स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के चौथे पेपर जो है CC3 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इससे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं परिणाम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के वर्षों के दौरान सारे संसार में जबरदस्त परिवर्तन हुए। यूरोप में ऐसी अनेक घटना घटित हुईं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर दिया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के समय ही आरंभ हो गई थी। 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत यूरोपीय देशों की गतिविधियां इस दिशा में आरंभ हो गई थी और पेरिस शांति संधियों के नाम से विभिन्न संधियों के प्रावधानों ने द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय राष्ट्र इतने अधिक छत विक्षत हो गए कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी आंतरिक स्थिति में सुधार करने तथा ध्वस्त राष्ट्र अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करने के साथ साथ अपने पुनर्निर्माण के कार्य में व्यस्त थे। जब कभी जर्मनी द्वारा प्रतिशोध स्वरूप अन्य युद्ध आरंभ करने की आशंका होती थी, यूरोपीय शक्तियां युद्ध से बचने के लिए परस्पर विचार विमर्श करती थीं। इस प्रकार सभी शक्तियां एक दूसरे से आतंकित एवं आशंकित रहती थीं। इस युद्ध के लिए अनेक कारक जिम्मेदार थे। वर्साई की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का गर्भगृह कहा जाता है। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। इस संधि में जर्मन प्रतिनिधियों से कोई विचार नहीं लिया गया। इस संधि द्वारा जर्मनी पर विजयी राष्ट्रों की ओर से कठोर शर्तें लाद दिया गया था। अपने देश के घोर अपमान के कारण जर्मनी की जनता वर्साई की संधि को स्वीकृति न दे सकी और इस संधि का हर स्तर पर विरोध करना शुरू कर दिया। वर्साई संधि को जर्मनी जैसे देश पर थोपना बहुत ही खतरनाक होगा, ऐसा प्रथम विश्व युद्ध के विजयी राष्ट्रों ने सोचा नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, जिसने जर्मनी का नए सिरे से विकास शुरू किया और वर्साई की संधि का उल्लंघन शुरू कर दिया। हिटलर की इस नीति से संपूर्ण विश्व दो गुटों में बंट गया था। पहला गुट ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों का था, जो वर्साई की संधि से प्रसन्न थे और किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे। इस गुट को परिवर्तन विरोधी गुट कहा जाता था। वर्साई की संधि में परिवर्तन चाहने वालों में जर्मनी और इटली प्रमुख थे। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित देश जर्मनी और इटली अपने देश को संकट से उबारने के लिए भिन्न विचारधारा एवं सिद्धांतों को स्वीकार करते थे। अपने देश को सर्वोच्च गौरव प्राप्त कराना नए नेताओं का एकमात्र ध्येय, विचारधारा का मूल आधार और जीवन का मूल मंत्र था। इसके लिए उन्होंने अपने पड़ोसी देशों पर या दूर के विरोधी देशों पर आक्रमण करना पड़ा, जिसके बहुत ही गंभीर परिणाम हुए। जर्मनी की शक्ति में हुई वृद्धि देखकर यूरोप के अन्य देश आतंकित हो आत्मरक्षार्थ गुटों का निर्माण करने लगे। सर्वप्रथम फ्रांस ने इस दिशा में कदम उठाया और उसने जर्मनी के चारों ओर जितने भी राष्ट्र थे उन सबों को मिलाकर एक गुट बनाया। इस गुट के विरोध स्वरूप जर्मनी और इटली ने भी मिलकर दूसरे गुट का निर्माण किया। इस गुट में कुछ समय पश्चात एशियाई देश जापान भी शामिल हो गया। यही गुटबंदी आगे चलकर रोम, बर्लिन, टोक्यो के नाम से प्रसिद्ध हुई। जर्मनी ने 1939 में रूस के साथ भी एक समझौता किया। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्रों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार यूरोपीय देशों में परस्पर विरोधी गुटों का निर्माण हुआ। इन गुटबंदियों का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक देश दूसरे देश पर विश्वास करने से कतराने लगे और एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ करने में राष्ट्रसंघ की निर्बलता की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था शांति की स्थापना करना और युद्ध को रोकना, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल रहा। सभी बड़े बड़े यूरोपीय देशों ने निजी स्वार्थों के कारण राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। इस कारण राष्ट्रसंघ प्रभावहीन हो गया। इस कारण उसने मंचूरिया आक्रमण, अबीनिया युद्ध और जर्मनी द्वारा वर्साई का उल्लंघन करने पर कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठा सका।
जिससे यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रसंघ एक कठपुतली संस्था थी जिसे जो जैसा चाहता नचा लेता था। विश्व शांति की स्थापना के अपने उद्देश्यों में यह पूर्णतया असफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध इसकी असफलता का प्रमुख कारण बनी। विश्व के आर्थिक संकट का द्वितीय विश्व युद्ध पर व्यापक राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा। इसने भी इस महायुद्ध में दूरगामी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में नाजी पार्टी का उदय हुआ और यह यूरोप में फासिस्ट शक्तियों के उत्कर्ष में भी काफी सहायक सिद्ध हुए। फासिस्टों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण विश्व शांति को गहरी चोट पहुंचाई। इस आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप ही सशस्त्रीकरण की होड़ तीव्र होती गई। विश्व के आर्थिक संकट ने बेकारी की समस्या में अत्यधिक वृद्धि कर दी, अतः इस समस्या से स्वयं को बचाने के उद्देश्य से अन्य उद्योगों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र के भी कई कारखाने खोले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण यूरोप में एक विचित्र प्रकार की स्थिति पैदा हो गई और इस परिस्थिति में विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के समीप लाकर खड़ा कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में इटली के साथ घटी घटना के कारण इटली के राष्ट्रवादी बहुत असंतुष्ट थे। कारण यह था कि मित्र राष्ट्रों के गुट की ओर से लड़ने वाला इटली युद्ध के उपरांत अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं कर सका। युद्ध के पश्चात गरीबी और बेकारी बढ़ जाने के कारण इटली की आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही चली गई, जिससे वहां साम्यवाद का विकास होने लगा। इसी विकट स्थिति में मुसोलिनी का उदय हुआ, जिसने तानाशाही से एक नए प्रकार के सुचारू शासन व्यवस्था कायम की, जिसे फासिज्म कहा गया। मुसोलिनी ने युद्ध की अनिवार्यता पर जोर दिया और राजनीतिक षड्यंत्रकारियों तथा विरोधियों को कुचलना शुरू किया। ठीक उसी प्रकार जर्मनी के साथ वर्साई की संधि में जो अत्याचार किया गया था, उसके विरोध स्वरूप जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ। उसने जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना कर सैनिकवाद की नीति अपनाई। इस प्रकार मुसोलिनी ने इटली और हिटलर ने जर्मनी को शक्तिशाली प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसके साथ जापान भी इस गुट में सम्मिलित हुआ, जिसने अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाएं थी। मित्र राष्ट्रों के पारस्परिक झगड़े ने भी इटली और जर्मनी की शक्ति के विकास में बहुत योगदान किया। फ्रांस जर्मनी के प्रति कठोर नीति अपनाना चाहता था, किंतु ब्रिटेन उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के पक्ष में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस की शक्ति बढ़ गई थी। उसे नियंत्रित रखने तथा मध्य यूरोप में प्रसार की रोकथाम के लिए ब्रिटेन जर्मनी को शक्तिशाली बनाना चाहता था। अतः ब्रिटेन ने हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इससे ब्रिटेन और अमेरिका के बीच फ्रांस की सुरक्षा के दायित्व को लेकर मतभेद हुआ। वहां संधियों द्वारा सीमाओं में परिवर्तन किया गया। वहां जातियों की अदला बदली होनी स्वाभाविक थी। इस स्थिति बाल्कन प्रायद्वीप और मध्य यूरोप के मित्र राष्ट्रों की अल्पसंख्यक पारस्परिक विरोध उत्पन्न करने के साधन बन गए थे। हिटलर ने इसी कारण पोलैंड का विभाजन कर दिया। अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। यही आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण रही। इसके पश्चात यूरोप के सभी देश इसमें सम्मिलित हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव को देखें। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। इसके बाद विश्व की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। कुछ साम्राज्यवादी देश जो विजयी हुए थे, उनको छोड़कर सभी देशों में विशेषाधिकार अब अतीत की बातें बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध में तीव्र वैज्ञानिक प्रगति को प्रोत्साहन दिया। समुद्र और धरती दोनों पर बम बरसाने के लिए या युद्ध लड़ रहे सैनिकों के समर्थन देने के लिए और आदमी को सामान ढोने और पहुंचाने के लिए वायुयान द्वितीय विश्व युद्ध में निर्णायक थे। युद्ध के समय ही आपातकालीन मांगों को पूरा करने के ख्याल से जिन विशाल बम वर्षकों का निर्माण हुआ, उन्होंने युद्ध के बाद विकसित होने वाली समुद्र पार की यात्रा उड़ान सेवाओं का मार्ग खोल दिया। जेट इंजन का निर्माण युद्ध के दौरान ही हुआ और युद्ध के अंत होने तक इसे लगभग बिल्कुल विकसित कर दिया गया। युद्ध के अंतिम वर्षों में जर्मनी द्वारा प्रयुक्त रॉकेट अब सभी आधुनिक सेनाओं का महत्वपूर्ण अंग बन गए। मानव के नेत्रों से पहुंच से परे वस्तुओं को ठीक ठीक स्थान निर्धारित करने और पता लगाने से संबंधी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व हो चुकी थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही रडार का पूर्ण विकास किया जा चुका था। कृत्रिम वस्तुओं के निर्माण संबंधी खोज द्वितीय विश्व युद्ध में अधिक हुई। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध फैल जाने के कारण कच्चे माल की भारी कमी हो गई थी। उदाहरणार्थ, दक्षिण पूर्व एशिया के जापानी अधिकार में चले जाने के फलस्वरूप इंग्लैंड तथा अमेरिका का संबंध प्राकृतिक रबर के एक बड़े आपूर्तिकर्ता स्रोत से टूट गया। फलतः उनका स्थान लेने के लिए काफी समय से
तक टिकने वाले कृत्रिम रबर का विकास किया गया। युद्धजन्य आवश्यकताओं ने संक्रामक बीमारियों से प्रतिरक्षण के लिए नए तरीकों की खोज की प्रेरणा दी तथा ऐसे कई तरीके खोज निकाले। मानव चिंतन और परिवेश पर द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव हिरोशिमा और नागासाकी पर आणविक बमों के गिराए जाने से पड़ा। यह आणविक युग की शुरुआत थी। अणुबम इस बात का प्रमाण था कि आधुनिक भौतिकी ने शक्ति के ऐसे नए अस्त्रों के द्वार खोल दिए जिसमें बर्बाद करने की संभावित शक्ति असीमित है। भौतिक और जैविक विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तेजी से विकास होने के परिणाम स्वरूप दो सर्वाधिक व्यवहारिक विज्ञानों अभियंत्रण और चिकित्सा विज्ञान का भी उतनी ही तेजी से विकास हुआ। आवागमन और बीमारी की समस्याओं पर नियंत्रण पाया गया। समाज ने विज्ञान द्वारा ही की जाने वाली मांगों और विज्ञान से समाज के बीच की जाने वाली मांगों के बीच एक आंतरिक पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया निरंतर चलने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न सरकारों को सैनिक और असैनिक समस्याओं के समाधान के लिए अनेक उपाय करने पड़े। सरकार और जनता के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। सरकार ने चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक तथा एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जनता के हित में अधिकाधिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इस प्रकार कल्याणकारी राज्य की भावना का उदय हुआ। विश्व युद्ध में लाखों जाने गई। एक ऐसे नए विश्व युद्ध के खतरे का एहसास लोगों को हुआ जिसमें मानवीय जीवन को पूरी तरह से सफाया हो जाता। इससे स्थायी शांति की स्थापना की आवश्यकता को लोगों को बोध हुआ। 1945 में याल्टा सम्मेलन में लीग ऑफ नेशन के स्थान पर एक नया संगठन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बाद में सैन फ्रांसिस्को शहर में अप्रैल 1946 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में जून को संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पारित किया गया। इसके उद्देश्य थे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय समस्याओं को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ ने पोट्सडम सम्मेलन किया। इस सम्मेलन द्वारा जारी की गई घोषणा ने मित्र राष्ट्रों के जर्मन संबंधी लक्ष्यों का उल्लेख किया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण बनाने का निर्णय लिया जिसमें उन लोगों पर मुकदमा चलाया गया जिन्होंने मानवता के प्रति अपराध किया था। पोलैंड और जर्मनी के सीमा विवाद पर उत्तरी प्रशिया सोवियत संघ को और दक्षिणी प्रशिया पोलैंड को देने का निर्णय लिया गया। दो स्वतंत्र राज्यों में जर्मनी का बंटवारा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख परिणाम था। यूरोप के दूसरे हिस्से में भी महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए। 1946 में इटली को गणतंत्र बना दिया गया। युद्ध के बाद के वर्षों के दौरान ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए अनेक कदम उठाए गए। विश्व युद्ध के बाद दूसरे बड़ी शक्ति के रूप में सोवियत संघ का स्थान हो गया। युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था कि ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ने लगे, उनके संबंध बिगड़ने लगे और उनके बीच शीत युद्ध आरंभ हो गया। धीरे धीरे शीत युद्ध के कारण संसार दो गुटों में बंट गया। एक गुट में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप थे और दूसरे गुट में सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के समाजवादी देश थे। युद्ध के पश्चात राष्ट्रीयता की भावना प्रज्वलित हुई। इसी कारण महायुद्ध से विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया जिससे भारत, बर्मा, लंका, मिस्र आदि ब्रिटेन के आधिपत्य से मुक्त हो गए। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने संपूर्ण विश्व को झकझोर कर रख दिया तथा सभी देशों की नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन भविष्य में देखा गया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।